गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज आप लोगों को पता होगा, संघ इंस्टीट्यूट आज से करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने वाला है और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रारंभ करते हैं 17 मार्च की कुछ इम्पोर्टेंट खबरें। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, तो रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि हमारा पहला प्रश्न है एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह या संजीव मेहता। तो सही उत्तर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक JRD टाटा थे। अब इसका नया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को चुना गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। तो भारत के किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है दिल्ली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उड़ीसा के CM वर्तमान में हैं नवीन पटनायक, जो BJD पार्टी से आते हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 20। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के कुछ झीलों की। तो उड़ीसा में आपकी चिल्का झील, अनसुपा झील, पाटा झील, ये सारी झील पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं छऊ महोत्सव। उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो भूया जनजात द्वारा 3 दिन तक मनाया जाने वाला है। बात कर लेते हैं उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य की। तो छऊ नृत्य उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कांस्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर। तो जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सिल्वर पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन जर्मन ओपन 300 वर्ल्ड फेडरेशन में सीरीज 2022 में रजत पदक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले टॉप 3 बैडमिंटन की सीरीज के बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोली जा रही है। तो इसकी पहली बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किरण जाट ने जीता है, जो अभी हाल ही में करंट में थे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा जर्मनी, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा USA। तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। तो भारत ने के पहले GI टैग कश्मीरी कालीन को जर्मनी देश में भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक ऑयल इंडिया के प्रमुख होंगे। पहला ऑप्शन है देवशीष मित्रा, संजय मल्होत्रा, रजत राय और पंकज त्रिपाठी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक ऑयल इंडिया के प्रमुख बनाया गया है।
अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की। पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनोज तिवारी को बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और शाहरुख खान को गेमिंग A23 का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला आंसर है 16 मार्च, दूसरा 17 मार्च, तीसरा 18 मार्च और चौथा है 15 मार्च। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 16 मार्च। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी ने जीता है? इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर या बाबर आजम। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि मार्च महीने का खिताब जीता है। और अब क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रतियोगिताएं, इसमें से पहली है रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सारी जो है क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जो है, पहला ऑप्शन है ड्राइव माई कार, द पावर ऑफ डॉग, द ग्रीनलैंड, सुसाइड स्क्वाड 2। तो सही उत्तर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग ने जो है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2022 जीता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 14 मार्च, दूसरा है 10 मार्च, तीसरा है 12 मार्च और चौथा है 15 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपैया बांदा का निधन हो गया है? तो पहला ऑप्शन है UAE, दूसरा है कुवैत, तीसरा है जाम्बिया और चौथा है मलेशिया। तो रुपैया बांदा जो जाम्बिया के राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और मुद्रा है क्वांचा। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। बाकी से अगली बार और भी अच्छे तरीके से और टाइप करके क्वेश्चनों की प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप सभी जुड़ जाइएगा और इस टेलीग्राम लिंक में इस PDF को शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।